नमस्कार आप सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे रेडियो के इस नए शो में, जिसका नाम है कहानियों की बारात। इस शो में हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे जिनसे आप अपने आप और जीवन के नए किरदारों को जान या मिल सकें। हमारी पहली कहानी शुरू होती है उस कहानी से जिसे हमने शुरू तो किया था पर पूरा नहीं कर पाए। ये कहानी है नैना की। मैं नैना, याद हूं ना आपको? नैना और उसकी नादानियां न सिर्फ इस बात तक सीमित थी, बल्कि प्रेम, इश्क, मोहब्बत इन सब में भी थी और आज भी है, गई नहीं कहीं। पर उस वक्त वो प्रेम की परिभाषा गानों से, फिल्मों से थी, तो थोड़ी कच्ची रह गई। नैना में प्रेम को समझने की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन वो समीर को मुंबई विदा करने गई थी, इस उम्मीद से जैसे कि हीरो हीरोइन की परीक्षा होती है। ये हमारी है और पास फुल नंबरों से होना जरूरी है। खैर, शायद ऐसी समीर की सोच नहीं थी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। इन बीते 2-3 सालों में बहुत ढूंढा उसे। पहले मुंबई में, फिर वहां के नंबरों से, ऑफिस के पतों से, घर के पतों से, पर वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। कभी कभी तो नैना को लगता था वो एक सपना है। पर फिर एक दिन घर की एक अलमारी में उसे एक कैमरा मिला जो उसके पिताजी का था। उन्होंने खरीदा तो था, पर कभी एक तस्वीर तक नहीं खींची। उस कैमरे ने शायद नैना के जीवन में एक नया दरवाजा खोल दिया था। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है।
बीता तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। कितनी बार आ चुकी थी इन गलियों में, पर कभी रुककर देखा तक नहीं ने। कितने सुंदर है ना ये घर, ये दरवाजे कुछ आज भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ वक्त के साथ बदल गए और कुछ ने तो अपने दरवाजों को बंद कर लिया। पर कुछ दरवाजे ऐसे टूटे हैं जैसे मानो आज भी वो किसी को इन घरों में जगह दे देंगे, क्योंकि खाली रहने, पुराने होने, रंग उतरने और शाम के साथ जो अंधेरा होता है उनसे डर है इन्हें। पर क्या दिन के सूरज की रोशनी काफी नहीं? क्या रात के अंधेरे में किसी का होना इतना जरूरी है? क्यों ये घर जो किसी का प्रेम नहीं तो क्या प्रेम के लायक भी नहीं है? खैर, अब ये लगता है मैं नैना बन रही हूं। नैनों का काम सुंदरता ढूंढना ही तो होता है ना? न जाने कितनी ही किताबें पढ़ी थी, चाहे वो मंटो की लिखी हुई आंखें हो या मुंशी प्रेमचंद की लिखी निर्मला। लगता है उन सब किरदारों को कैद कर सकती हूं इस कैमरे में। वैसे तो नैना के लिए समीर अब एक याद बन चुका था, और यादों की बारात में सारी भावनाएं होती हैं, प्रेम भी, नाराजगी भी, दुख भी और मुस्कुरा कर जाने देना भी। बस आज नैना वही करने आई थी इन लेटर्स और उस तोहफे के साथ जो शुरू हुआ था। वो आखिरी याद बहाने आई थी। उन तोहफों को बहाने के बाद, एक लंबी सांस लेने के बाद जब वहां से जाने लगी तो उसे किसी ने नदी के उस पार से आवाज दी, सुनिए। इसी तरह हमारी इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं सभी से अगली बार कहानियों की बारात में एक नई कहानी के साथ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही
चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।